So hello guys, good morning, good morning, good morning. Welcome to our channel Crazy Biology Wala 04. My name is Pradeep Prak. Today I will teach you chapter first of your class 7 Nutrition in Plants. बहुत अच्छा चैप्टर है जिसमें बताया गया है कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे मतलब प्लांट्स जो अपना न्यूट्रिशन है वो कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी में क्या लाइन दे रखी है। सबसे पहले एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है कि इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले ये लाइन दे रखी है कि आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके लिए फूड एसेंशियल है। ठीक है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स फैट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। आपने यह भी याद किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, हमारे प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, वो सभी हमारे कंपोनेंट है फूड के, यानी फूड के अंदर वो हमें मिलते हैं। दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो कंपोनेंट है इन्हें यही हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन से कंपोनेंट्स? जैसे फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए। ठीक है। और ये आगे लाइन दे रखी है एंड आर एसेंशियल नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। और ये हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं यानी बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स यानी हम न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी के अंदर नहीं लेंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी यानी हम मर जाएंगे। ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उन सभी को खाना चाहिए। ठीक है। प्लांट्स कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। तो अगली लाइन एनसीईआरटी ने क्या दे रखी है कि जितने भी प्लांट्स हो अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स हैं चाहे उनमें हम ह्यूमन से क्यों ना हो हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अब बहुत से इंटेलिजेंट बच्चे होंगे कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, हम अपना खाना खुद बनाते हैं। हमने देखा अपनी मम्मी को कुकर में खाना बनाते हुए। भाई मैं वो खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस खाने की बात कर रहा हूँ जो प्लांट्स बनाते हैं। जैसे अब आप चावल ही बना रहे हो कुकर में तो वो प्लांट्स नहीं दे ना आपको चावल। ये तो है नहीं कि वो चावल आपने घर पे ही बना लिए, या आलू ही लगा लो, ये तो है नहीं आपने उस आलू को खुद हाथ से बनाया है, आप प्लांट से तो तोड़ के लाए होगे उसको। ठीक है। अगली लाइन दे रखी है दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। जो ह्यूमंस होते हैं वो खाना कहाँ से लेते हैं? या तो प्लांट से या दूसरे एनिमल से जो प्लांट खाते हैं। ठीक है। दूसरे मतलब आपको पता होगी ना बहुत से जो लोग हैं मांसाहारी हैं जो मांस खाते हैं तो वो अपनी डाइट को वहाँ से पूरा कर लेते हैं। ठीक है। अगला आ गया हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन के कौन कौन से मोड है प्लांट्स के अंदर? सबसे पहले इसमें लाइन दे रखी है प्लांट्स आर दी ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो प्लांट अकेले एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। अब खाना खुद बना सकते हैं वो कैसे बना सकते हैं? बाय यूजिंग वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को और मिनरल्स को यूज करके। दी रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो उनके सराउंडिंग यानी उनके आसपास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। The nutrients enable living organism to build their body to grow to repair damaged parts of the body। अब अगली लाइन क्या दे रखी है आखिर वो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए क्यों? वो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए ताकि हम ग्रो कर सकें। आपने अपने पेरेंट्स को कहते हुए सुना होगा कि खाना ठीक से खाओ वरना तुम ग्रो नहीं कर पाओगे। या फिर आप भाग रहे हो, भागते भागते आप गिर गए, आपको चोट लगी तो डॉक्टर कहेगा आप अपनी डाइट अच्छे से लेना, यानी आप अपना खाना अच्छे से खाना ताकि आपकी चोट जल्दी से ठीक हो सके। अब अगला पॉइंट अगली एनसीईआरटी ने लाइन दे रखी है द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी टू ग्रो टू। हाँ ये लाइन मैंने आपको बता दी ना। अब अगली इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है हमारी न्यूट्रिशन के बारे में। तो उन्होंने बताया रखा है कि न्यूट्रिशन है क्या। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन वह मोड है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेता है। ठीक है। एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और वह उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइज करता है। ठीक है। यूटिलाइज इन द बॉडी। ठीक है। अगला पॉइंट बात कर लेते हैं हम द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफी। अब वह मोड न्यूट्रिशन का, अब एनसीईआरटी ने हमारे 2 मोड दे रखे हैं न्यूट्रिशन के, तो उसमें हम बात कर लेते हैं हमारे कौन कौन से मोड दे रखे हैं।
तो उसमें हमारे दो मोड दे रखे हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। यहाँ पे उन्होंने दे रखा है the mode of nutrition in which organism make food themselves from simple substances is called autotrophic। वो क्या कहलाएंगे हमारे ऑटोट्रोफिक। अब इसकी एक ट्रिक है याद करने की, ऑटो मतलब अपने आप, ठीक है, ऑटोमेटिक मशीन, ऑटोमेटिक कार, कुछ भी ले सकते हो आप। तो ऑटोमेटिक यानी ऑटो, तो यहाँ पर आ गया ऑटोट्रोफिक यानी अपना खाना वो अपने आप बनाते हैं, ठीक है। अगले लाइन दे रखी है, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। अब जो ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रोप्स। वो क्या कहलाते हैं हमारे हेट्रोट्रोप्स। अब जो ऑर्गेनिजम्स प्लांट का बना हुआ खाना लेंगे उन्हें हम कहेंगे हेट्रोट्रोप। अब इस हेट्रोट्रोप्स में हम ह्यूमंस भी आते हैं, मैंने बताया था ना हम प्लांट्स का बना हुआ खाना खाते हैं, ठीक है। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अब हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो फूड फैक्ट्री प्लांट्स के अंदर वो कहाँ मिलती है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली सर्टेन पार्ट्स। क्या खाना प्लांट के सभी पार्ट्स में बनता है या किसी पार्ट्स में, किसी एक पार्ट में बनता है। अब ये तो क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आया, हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। मैंने बताया था ना कि जो रॉ मटेरियल्स हैं वो उसकी सराउंडिंग में प्रेजेंट है। तो अगला क्वेश्चन ये उठता है, वो अपनी सराउंडिंग से उन रॉ मटेरियल को लेते कैसे, यानी एब्जॉर्ब कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। अब फूड फैक्ट्री है वो हमारी लीव्स के अंदर प्रेजेंट है, अब उन्हें कैसे ना कैसे करके, अच्छा ये क्वेश्चन आ गया ना कि फूड फैक्ट्री हमारी वो लीव्स के अंदर प्रेजेंट है, अब कैसे ना कैसे करके उन्हें वो जो रॉ मटेरियल हो फूड फैक्ट्री तक पहुंचाना होगा। अब आगे बात कर लेते हैं, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। जो हमारी लीव हो वो फूड फैक्ट्री है प्लांट की, ठीक है। जो मैंने ऊपर लाइन आपको पहले बता दी थी गलती से, वो लाइन यही है कि हमारी जो फूड फैक्ट्री है प्लांट की वो लीव में प्रेजेंट है। Therefore all raw material must reach the leaf। तो यह जरूरी है कि जितने भी रॉ मटेरियल हो लीफ तक पहुंचे। Water and mineral present in the soil are absorbed by the root and transported by leaves, transported to the leaves। जितने भी रॉ मटेरियल सॉइल के अंदर प्रेजेंट हो उनको हमारी रूट एब्जॉर्ब करती है। जैसे रूट क्या, ये हमारा प्लांट है, ठीक है, ये इसकी रूट है सॉइल के अंदर, तो हमारे जितने भी मिनरल्स होंगे यहाँ पर वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो ये रूट इनको एब्जॉर्ब करके ये हमारा मान लो लीफ है, यहाँ पर ये हमारा लीफ है, तो ये यहाँ से लीफ तक भेजती है उसको, ठीक है। अब आगे क्या बात कर रही है हमारी एनसीईआरटी, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो छोटे छोटे नीने नीने स्मॉल स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं या पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव के ऊपर। जिन पोर्स, जो वो पोर्स होते हैं, जैसे मान लो ये हमारा लीव है, अरे ये क्या हो गया, मान लो ये हमारा लीव है, ठीक है, इसके ऊपर छोटे 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 ऐसे ऐसे होल्स प्रेजेंट होंगे, मतलब ये तो ज़्यादा बड़े बन गए, होल्स प्रेजेंट होते हैं। ये होल्स जो होते हैं, होल्स के चारों तरफ गार्ड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब मान लो कोई है भाई अच्छा कमार है, अच्छा बंदा, उसके चारों तरफ गार्ड्स प्रेजेंट होंगे। तो इसी तरह जो ये टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं इनके चारों तरफ गार्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं गार्ड सेल। और जो ये छोटे 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 होल्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले एक ऊपर हमें पैराग्राफ दे रखा है ब्लू कलर का, उसमें हम बात कर लेते हैं सेल्स। इसमें हमें सेल्स के बारे में बता रखा है। तो सबसे पहले लाइन दे रखी है दैट बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स। इसमें कहा गया कि आपने देखा होगा, चलो मान लो एक हमारी बिल्डिंग है, आपने देखा होगा ये हमारी ब्रिक्स की बनी हुई होती है, ये हमारी ब्रिक्स की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? ब्रिक्स की, ठीक है।
वैसे ही अगली लाइन इन्होंने दे रखी है कि द बॉडी इज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। वैसे ही चलो मान लो जैसे ये एक बंदा है, ठीक है, ये हमारा छोटे 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 मिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। उस छोटी सी यूनिट को ही हम सेल कहते हैं, ठीक है। देखो सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। अब ये माइक्रोस्कोप क्या, माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को बड़ा कर आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप अपनी नेगडा को मतलब बिना माइक्रोस्कोप से आप उसको देख लो, ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है ये। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल के बने हुए होते हैं। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय थिन आउटर मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो हमारे सेल मेम्ब्रेन है वो हमारी सॉरी जो हमारी सेल है वो एनक्लोज्ड है सेल मेम्ब्रेन से। एक थिन बाउंड्री होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो हमारे सेल हैं उसके पास डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, सेल हो गया, इसके बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मतलब इसे बाहर नहीं होता। थोड़ा सा बड़ा ही बना के दिखा देता हूँ आपको। मान लो ये हमारा सेल है, इसके बिल्कुल सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यानी स्फेरिकल तो पता ही होगा ना आपको, हाँ ठीक है। एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर जेली लाइक स्ट्रक्चर से घिरा हुआ होता है। उस जेली लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बात करेंगे हम, बस इसमें इतना ही दे रखा है कि ये डायग्राम दे रखा आपको, ये डायग्राम सेल्स को दिखा रहा है। देखो ये बीच में स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ये तो न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये जेली लाइक स्ट्रक्चर, ये साइटोप्लाज्म है। और जो ये थिन मेम्ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट है ये हमारी सेल मेम्ब्रेन। देखो ये तो रही हमारी सेल मेम्ब्रेन, ये रही हमारा साइटोप्लाज्म, और ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। आगे है वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ बाय वेसल व्हिच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट द स्टेम द ब्रांचेस एंड द लीव्स। अब जो हमारे वो हमने क्वेश्चन ऊपर पढ़ा था ना कि आखिर वो रॉ मटेरियल लीव्स तक कैसे जाता है, यानी हमारा जो फूड हाउस था उस तक कैसे जाता है, तो वो जाता हमारे वेसल्स के थ्रू। मतलब वेसल्स एक पतली पतली लगा लो ऐसे ऐसे ट्यूब्स होती हैं पूरे सेल के, वो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है, चाहे वो स्टेम हो उसका, चाहे रूट हो, या कुछ भी लगा लो आप, या उसकी ब्रांचेज हो, तो उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। इनका काम क्या होता है, ये पतली पतली पाइप जो होती हैं यही हमारे जो रॉ मटेरियल है उनको लीव्स तक पहुंचाती है, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है, दी लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीव्स होते हैं उसके पास हरे हरे रंग की पिगमेंट होती है, यानी उसके अंदर हरा हरा रंग प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। अब भाई क्लोरोफिल है तो उसका कुछ ना कुछ तो काम होगा, तो उसका हम काम पढ़ लेते हैं। इट्स हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये जो क्लोरोफिल है इसका काम होता है कि जो सनलाइट से हमारी एनर्जी आ रही है उसको ये कैप्चर करता है, यानी पकड़ता है, ठीक है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो ये एनर्जी है ये किस काम आती है, खाना बनाने के काम आती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ये खाने में बदल देती है, ठीक है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो जो खाना है वो हमारा सनलाइट की प्रेजेंस में ही बनता है।
और जो सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। देखो आगे इन्होंने ट्रिक दे रखी है। फोटो का मतलब हो गया हमारा लाइट, सिंथेसिस का मतलब हो गया टू कंबाइन। ठीक है। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तुम्हारी जो सनलाइट होगी, क्लोरोफिल होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वाटर होगी, वो नेसेसरी हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करने के लिए। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन दी अर्थ। ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ के ऊपर। कौन सा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। दी सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो ये सोलर एनर्जी है ये प्लांट के थ्रू कैप्चर, वो लीव्स के थ्रू कैप्चर की जाती है, जो प्लांट में फूड की तरह स्टोर होती है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो पॉइंट जरूर याद रखना, जो हमारा सन है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन दी अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर अर्थ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो हमारा प्लांट खाना नहीं बना पाएगा, खाना नहीं बना पाएगा तो हम खाना कहाँ से खाएंगे, हमें खाना नहीं मिलेगा तो हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है। अब बहुत से इंटेलिजेंट बच्चे होंगे जो कहेंगे सर जो मांसाहारी है वो तो मांस खा लेंगे। अरे भाई जो वो मांस खाएंगे वो जिस एनिमल का मांस खाएंगे वो भी तो प्लांट के ऊपर डिपेंड है। अगर प्लांट ही नहीं होगा तो उसको कहाँ से खाना मिलेगा? तो हम कह सकते हैं बिना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। द सर्वाइवल ऑफ मोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट्स। ठीक है। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये तो आप सबको पता है कि ऑक्सीजन हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं यानी हम सांस लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। जो ऑक्सीजन गैस है उसको हमारा प्लांट ही रिलीज करता है। इन दी एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन दी अर्थ। तो उन्होंने वही लाइन दे दी कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ इम्पॉसिबल अर्थ के ऊपर। अब ऊपर इन्होंने एक और पैराग्राफ दे रखा है ग्रीन कलर का। बिसाइडली फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट एज लाइक स्टेम, ब्रांचेज। तो इस पैराग्राफ में बता रखा है कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो खाली लीव्स में नहीं, स्टेम और ब्रांचेज में भी होता है। अब इन्होंने आगे एग्जांपल दे रखा है। द डेजर्ट प्लांट हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। द प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो इन्होंने एग्जांपल दे रखा है जो हमारे वो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनके जो लीव्स हैं वो स्पाइन की तरह, मतलब पन्ने पन्ने लीव्स हैं। पन्ने क्या होता है? अब आप नीडल देखिए ना, उसकी तरह होते हो। तो इनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो इनकी ग्रीन कलर की स्टेम होती है उसके थ्रू होता है। अब आगे इन्होंने दे रखा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। तो इन्होंने बता रखा है फोटोसिंथेसिस के वक्त जो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव के अंदर जो क्लोरोफिल के सेल्स होते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हैं ताकि वो कार्बोहाइड्रेट को बना सके। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। जो ये प्रोसेस है ये एक इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो वो वो इक्वेशन एनसीईआरटी ने नीचे हमें दे रखी है। तो वो हमारी है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि एरो के ऊपर सनलाइट और क्लोरोफिल लिख रखा है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ। तो हम इसको बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल मेक कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। अब नीचे एनसीईआरटी ने लीफ का हमें डायग्राम दे रखा है। तो इसके अंदर क्या दिखा रखा है देखो, ये तो हमारा क्लोरोफिल हो गया। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये तो हमारा क्लोरोफिल हो गया, देखो ये आप उन्होंने दिखा रखा है। ये गार्ड सेल हो गए और उन्होंने
उन्होंने हमारी स्टोमेटा को स्मॉल उसमें स्टोमा कह रखा है, ठीक है। स्टोमेटा जो स्मॉल स्मॉल होल्स प्रेजेंट थे जिनके अंदर से हमारा ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो रहा था। फिर उन्होंने लीफ के थ्रू स्टोमेटा का डायग्राम दिखा रखा, देखो ये रहा। मैंने बताया था उसके सराउंडिंग में गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो उसे गार्ड करते हैं। अभी इसके बीच में आप देख पा रहे होगे, देखो ये स्पेस प्रेजेंट है, इसे कहते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। और इन्होंने नीचे लिख रखा है स्टोमा, मतलब स्टोमेटा का ये डायग्राम है। और फिर अगला डायग्राम इन्होंने दे रखा है फोटोसिंथेसिस का। ये डायग्राम हमें शो कर रहा है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। इनमें इन्होंने सबसे पहले एक सुंदर सा फ्लावर दे रखा है, उस फ्लावर के थ्रू इन्होंने फोटोसिंथेसिस समझाने की कोशिश की है। तो इसमें इन्होंने बता रखा है, देखो लीफ से इन्होंने लीफ पे लिख रखा क्लोरोफिल इन लीफ। हमने पढ़ा था ना कि लीफ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है जो सनलाइट को कैप्चर करती है। रूट वाटर एंड मिनरल, जो रूट है वो यहाँ से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर दिया सोयल से। ये देखो लाइट एनर्जी आने लग रही है सन से, जिसको हमारी क्लोरोफिल कैप्चर कर रही है। सराउंडिंग से हमें एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है जो हम रिलीज़ कर रहे थे या कोई और एनिमल रिलीज़ कर रहा था। और जो हमारे प्लांट है वो ऑक्सीजन को लिबरेट कर रही हैं, यानी रिलीज़ कर रही हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, देखो आ गया ना, इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन हमारी रिलीज होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो स्टार्च लीव के अंदर प्रेजेंट होता है वो यह इंडिकेट करता है, यानी यह दर्शाता है कि फोटोसिंथेसिस हुई है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो अगले टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसमें हमें आयोडीन टेस्ट वगैरह बता रखा है, अदर मोड बता रखे न्यूट्रिशन के। सो थैंक यू वेरी मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल क्रेजी बायोलॉजी वाला 04। थैंक यू।